अजीजों, आज मैं आपके सामने पहला कलमा बयान करने को जा रही हूँ, जो लूका की किताब उसका 23 बाब और 34वीं आयत में लिखा है, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदा यीशु मसीह ने ये कलमा क्यों कहा, इसका मतलब क्या था और किन लोगों के लिए कहा गया था, और जानते हैं इसके पहले ये क्यों कहा गया था, और आज ये कलमा हमारी जिंदगी में क्या मायने रखता है। अजीजों, ये कलमा मुआफी का कलमा है, जो कि खुदा ने इसे बयान किया और अपने अल्फाज कहे। और ये यसाया की किताब उसके 53 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि उसने खताकारों की शिफायत की। और ये जो कलमा खुदा ने कहा, ऐ बाप इनको माफ करके नहीं जानते, ये इन अल्फाज की तकमील है जो कि यसाया नबी की मार्फत कहा गया कि इसने खताकारों की शिफायत की। खुदा यीशु मसीह को जुम्मा के दिन सुबह 9 बजे मसलूब किया गया। 9 और ये कलमा जो है वो खुदा यीशु मसीह ने 9 से 12 बजे के दरमियान में कहा गया। यीशु मसीह ने सलीब पर भी अपने दुश्मनों के लिए माफी की तलब की, खुदा से यही दुआ की कि ऐ बाप इनको माफ कर। खुदा के पहले अल्फाज जो थे वो माफी के थे। खुदा हमें भी यही सबक देते हैं, यही सिखाते हैं कि हम भी अपने दुश्मनों के लिए, अपने सताने वालों के लिए दुआ किया करें। आप जानते हैं कि यीशु मसीह पर क्या इल्जाम था, क्यों यीशु मसीह को सलीब देना चाहते थे लोग। यीशु मसीह पर यह इल्जाम था, लोग कहते थे कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है और खुदा को अपना बाप कहता है। लेकिन कुछ लोग इस बात को रद्द करते थे, यीशु की बातों को ना मानते थे। लेकिन कुछ लोग ईमान रखते हुए भी उसे नजरअंदाज कर देते थे। इसीलिए यीशु ने खुदा से दुआ की और कहा, ऐ बाप इनको माफ कर। लेकिन यीशु को सलीब दी गई, यीशु अपने अल्फाज से नहीं हटे। जिस तरह के हमारे ऊपर थोड़ी सी भी परेशानी आ जाती है और हम कब घबरा जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन यीशु को मसलूब कर दिया गया, लेकिन फिर भी यीशु ने अपने अल्फाज यही रखे कि वो मेरा बाप है और मैं उसका बेटा हूँ। वो अपने अल्फाज पे, अपने हुक्म पे, अपने कलाम पे कायम रहे। उसके बाद हम जानते हैं कि खुदा ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आइए हम जानते हैं कि इस बात का क्या मतलब है कि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। वैसे ये जुमला गुनाहों की गहराइयों को जाहिर करता है। हमें बिल्कुल नहीं मालूम कि हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें मालूम भी है लेकिन हम भी करते जा रहे हैं। हमें मालूम है कि गुनाह हमारी जिंदगियों को बर्बाद कर देता है, हम फिर भी खुद को इस कदर गुनहगार किए जा रहे हैं, नहीं समझ रहे कि इस बात का क्या मकसद है, क्या मतलब है। और हमारी जिंदगी में ये गुनाह बहुत बुरी तरह से असरअंदाज होता है और हमें गुनाह बहुत गहराइयों में धकेल ले जाता है। हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर खुदा का खौफ नहीं होता है। यही बात यीशु ने उन लोगों से कहा जो यीशु को मसलूब कर रहे थे कि ऐ बाप, इन्हें नहीं पता कि क्या कर रहे हैं, वो नहीं जानते थे कि खुदा का बेटा है। वो खुदा के बेटे को मसलूब कर रहे थे, जो कि हमारे लिए मरा, जिसने हमारे लिए कोड़े खाए, सर पे कांटों का ताज पहना। अगर हम चाहते हैं कि हमें खुद अपने गुनाहों का हम इकरार करें, हमें गुनाहों से माफ़ी मिले, तो हमें चाहिए कि हम जिंदा खुदा के कलाम को पढ़ें। उसका कलाम जो हमारी राह के लिए रोशनी है और हमारे कदमों के लिए चराग है। लोग इस बात को बिल्कुल नहीं मान रहे थे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि लोग इसलिए नूर के पास नहीं आना चाहते ताकि उनके काम जाहिर ना हो जाए। और ये रियली बात है, ये सच बात है कि लोग कलाम को नहीं पढ़ते ताकि उन्हें ये ना पता लग जाए कि वो गुनाह कर रहे हैं, ताकि उनके गुनाह उन पे जाहिर ना हो जाए। और ये बहुत गलत बात है।
और गुनाह की वजह से हम बहुत सारी मुश्किलात का सामना करते हैं। यहाँ तक कि हम अपने खुदा को भी नाराज़ कर देते हैं। अगर कोई हमारे घर खुदा का खादिम आता है तो मुझसे बातें सुनाना शुरू कर देते हैं। खुदा के कलाम को फैलाने वालों के लिए हम बहुत सारी रुकावटों का बायस बन जाते हैं। यही काम वो लोग कर रहे थे। वो खुदा को, यीशु मसीह को सलीब पर इसलिए कर दे रहे थे कि ताकि यीशु खुदा के कलाम को ना बताए, ताकि लोग खुदा की तरफ ना आए। इसलिए अज़ीज़ों, कलाम को पढ़ा करें, कलाम की सच्चाइयों को जानें और पूरे ईमान से और दिल के साथ उसके कलाम को पढ़ें। आइए हम अब देखते हैं कि खुदा ने दुआ किन लोगों के लिए की। जब यीशु मसीह को सलीब दी गई तो उस दौर में उस जगह पे हुकूमत थी रोमन फौज की, पिलातूस की, और भी बहुत सारे लोग थे। लेकिन खुदा ने ये दुआ रोमन फौज के लिए नहीं की, क्योंकि रोमन फौज जो यीशु से बिल्कुल नावाकिफ थे। उन्हें नहीं मालूम था कि क्या है, कौन है, किधर से आया है। लेकिन पिलातूस, जो कि खुद एक रास्तबाज इंसान था, वो जानता था यीशु मसीह को कि यीशु मसीह बेगुनाह है। लेकिन फिर भी उसने यीशु मसीह को सलीब देने से लोगों को मना नहीं किया, बल्कि लोगों के कहने पे यीशु मसीह को सलीब दे दी। उस दौरान और भी लोग थे, इस्राएली लोग थे, जो जानते थे कि यही मौजज़ात का खुदा है, यही हमेशा की जिंदगी देने वाला बाप है। वो फिर भी पिलातूस को यही कहते गए कि इसे मसलूब करो, इसे मसलूब करो। उसके बाद बहुत से सरदार काहिन भी थे, कायदीन भी थे। सरदार काहिनों को ये डर था कि अगर हम इसे मसलूब ना होने देंगे तो ये हमारा इख्तियार जो हमसे छीन लेगा। इस दुनिया में आज के दौर में भी यही काम हो रहा है कि हर किसी को डर है कि कोई मेरा हुदा ना ले ले, तो मेरी जगह ना ले ले। लेकिन आप तो जानते हैं कि हमारे यीशु मसीह को किसी ओहदे की, किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि वो आला बादशाह है। ईमान रखते हैं इस बात पे। सरदार काहिनों को ये डर था कि वो हमारा इख्तियार ना ले ले, ताकि ये ना हो कि वो हमारी जगह बैठ के हुकूमत करे। क्योंकि कुछ लोग यीशु मसीह पर अभी भी ईमान रखते थे कि यीशु मसीह आज भी मौजज़ात करता है। उनके मौजज़ात को देखते भी थे, लेकिन फिर भी देखते हुए अनदेखा कर रहे थे। लेकिन खुदा ने उनके लिए दुआ की। खुदा हमें भी यही तलकीन करता कि हम भी अपने दुश्मनों के लिए और सताने वालों के लिए दुआ किया करें, ताकि खुदा उन्हें बरकत दे। उसके बाद यीशु ने सलीब पर निजात का काम भी किया। सिर्फ मुआफ ही नहीं किया, बल्कि निजात का काम भी किया। आप जानते हैं कि यीशु मसीह के दाईं तरफ और बाईं तरफ दो डाकू थे। डाकुओं ने भी खुदा से, एक डाकू ने कहा कि अगर तू करे तो मुझे माफ कर, मेरे गुनाह बख्श दे। यीशु ने उस डाकू के भी गुनाह माफ किए और क्या कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। उसके बाद और भी बहुत से लोगों को खुदा ने निजात दी, उनके गुनाहों से रिहाई दी। आप जानते हैं लेकिन कि एक सूबेदार था, सिपाही था, जो यीशु मसीह की पसली पे नेजा मार रहा था। जब उसने नेजा मारा तो खून की धार बाहर आई। जब वो खून के छींटे उस सिपाही पर पड़े तो उस सिपाही की जिंदगी बदल गई। ऐसा हुआ था। तो खुदा भी हमें यही तलकीन करते हैं कि उस पर ईमान लाएं, ताकि आपकी जिंदगियां बदल जाएं। अजीजों, यही हमारा मसीही मजहब हमें यही सिखाता है, ताकि हम मुआफ करें, ताकि तुम भी मुआफ किए जाओ। क्योंकि हमारे खुदा ने भी यही कहा। क्योंकि जब हम देखिए दुआए रब्बानी पढ़ते हैं तो उसमें है कि ऐ खुदा हमें माफ़ कर, ताकि खुदा ने भी कहा है कि अपने कर्जदारों को माफ़ करो ताकि तुम भी माफ़ किए जाओ। खुदा से दुआ किया करें ताकि खुदा आपको हिम्मत दे, ताकि आप अपने सताने वालों को माफ़ किया करें। और एक मसीह पैरोकार होने की भी यही निशानी है। इसके बाद मैं आपके लिए खुदा के कलाम में से इब्रानियों की किताब उसका 8 बाब उसकी 34 आयत पढ़ूंगी।
और जैसे कि आप जानते हैं कि वक्त को भी मद्देनज़र रखना है, तो मैं वो आयत नहीं पढ़ूँगी, तो भी मैं दावत देती हूँ ताकि अगला कलमा जो है वो आप पढ़ सकें, सुन सकें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को भी गुजार सकें। शुक्रिया।